करेंगे राजनीति लाइव में। हमारे साथ जबलपुर से है राकेश श्रीवास, वरिष्ठ पत्रकार हैं। भोपाल से ध्रुव नारायण सिंह है, बीजेपी के विधायक हैं। और इंदौर से जीतू पटवारी। मैं सबसे पहले जबलपुर से राकेश श्रीवास के पास जाना चाहूंगा। राकेश जी, भारतवर्ष में और खास तौर से मध्य प्रदेश में युवाओं और ये जो वरिष्ठों की लड़ाई है, जगह की लड़ाई, इसको आप कैसे देखते हैं? प्रज्ञान जी, बुजुर्गों की और युवाओं की लड़ाई पीढ़ियों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। ये सोच लेना, युवाओं का ये सोच लेना कि बुजुर्ग एक समय के बाद उनके लिए जगह खाली कर देंगे, ये बेमानी है। ऐसी कल्पना भी युवाओं के लिए करना बेमानी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे राजनीति में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, वो अपने आप के सर्वाइवल के लिए, अपनी उपस्थिति बनाए रखने के लिए, अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जगह को छोड़ना नहीं चाहता। वो अपनी उपयोगिता बनाए रखना चाहता है। राजस्थान में अभी सरकार ने एक बुजुर्ग को मंत्री बनाया, शीशराम ओला को। उनकी अपरिहार्यता क्या थी, क्या जरूरत थी, शीशराम ओला में क्या क्वालिटी है, ये अलग विषय है। पर व्यक्ति की अपरिहार्यता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो बुजुर्ग हो या युवा हो। तो युवाओं के लिए अपनी क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें आगे आना है, वो किसी भी बुजुर्ग नेता से या किसी सही कहा आपने राकेश, अगर युवाओं में क्षमता बढ़ाने की जरूरत है, अगर वो बुजुर्गों की जगह लेना चाहते हैं, उनका ये सोच लेना है कि हमारे लिए जगह छोड़ देंगे, ये कल्पना करना युवाओं के लिए बेमानी है। और ये कल्पना नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए संघर्ष लगातार करना पड़ेगा। प्रज्ञान जी, इसी संघर्ष पे हम बात करेंगे। ध्रुव नारायण सिंह जी, सबसे पहले आपसे पूछूंगा, अभी आपके पार्टी में भी कुछ दिन पहले, भले आप माने या ना माने, मैं पहले ही कह दूं, एक दिक्कत आई थी। आडवाणी जी नाराज हो गए थे। आडवाणी जी की उम्र 84 साल और मोदी जी की उम्र 64 साल। कभी मोदी जी आडवाणी जी के प्रोडिजी हुआ करते थे, लेकिन जब उनको प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार बनाया बीजेपी ने, तो आडवाणी जी मुंह फुला के घर में बैठ गए, चिट्ठीबाजी हुई, बाकी बहुत सारी कुछ हुआ। क्या भारतीय राजनीति में युवा अपनी जगह बुजुर्ग अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, छोड़ना नहीं चाहते, युवाओं को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उतना ही आगे बढ़ाना चाहते जितना उनके लिए खतरा ना हो? ध्रुव नारायण सिंह जी, मैं इसमें यह कहना चाहता हूं कि पुराने लोगों का जाना और नए लोगों का आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इसमें एक आध दो अपवाद छोड़ दें तो हमेशा यह सहज रूप से भारतीय जनता पार्टी में यह प्रक्रिया अपनाई गई। और मैं आपको यह ध्यान दिला दूं कि इसी प्रक्रिया के चलते 2008 में 74 विधायक ऐसे चुने गए जो पहली बार चुने गए और सभी प्रमुख जगहों पे, प्रमुख शहरों में युवाओं को बीजेपी में अवसर मिला। तो हमारी पार्टी में तो ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। और मैं समझता हूं कि अगर हम ये कहें कि पूरे बुजुर्गों को हटा दिया जाए, सिर्फ युवाओं को ही लिया जाए, तो ये भी एक अस्वाभाविक बात होगी। बुजुर्गों का अपना अलग स्थान है, युवाओं का अलग स्थान है। और ये, जैसा मैंने कहा कि सहज रूप से ये परिवर्तन आना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं कि परिवर्तन के नाम पे हम योग्य बुजुर्ग को भी हटा दें, ये बात ठीक नहीं है। युवाओं को अपना स्थान बनाना चाहिए, उनको भी संघर्ष करना चाहिए। और इसमें राजनीति में योग्यता ही मायने रखती है। इसमें कोई किसी पे दया नहीं करता। इसमें जो योग्य होता है वो अपनी जगह अपने आप बनाता है, चाहे वो युवा हो। नारायण सिंह जी, आपके पास मैं फिर आऊंगा। अभी चर्चा की शुरुआत है। मैं सबसे पहले जीतू पटवारी के पास जाना चाहूंगा। जीतू पटवारी जी, आपके पार्टी में जितने बड़े बड़े लीडर हैं, जो आपके आज के जो सबसे, कांग्रेस के जो सबसे सम्मानित लीडरों में रही हैं, इंदिरा गांधी हो, अर्जुन सिंह हो, माखनलाल पोतेदार हो, माधवराय सिंधिया हो, शीला दीक्षित हो, कुछ लोग चले गए, कुछ लोगों की असमय मृत्यु हो गई और बाकी लोग अभी हैं। ये सभी बुजुर्ग हैं। उनके बाद जो युवाओं की बात करते हैं हम, तो आपके पार्टी में उनको कहां जगह मिल रही है? और जब जगह मिल रही है तो पुराने लोग नाराज हो जाते हैं।